हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। जैसा कि स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो चुका है और ट्रिपल एच ने वही करा जो वो पिछले कुछ सालों से करते चले आ रहे हैं। कॉडी रूड्स को वापस से चैंपियन बना दिया गया है। आ जाओ, सीट की बेल्ट बांध लो, मिलके इन दोनों की आज बैंड बजाएंगे। अच्छे से इनकी क्लास लगाने वाला हूँ आज। थोड़ा गुस्से में इधर उधर निकल जाऊँ तो भावनाओं को समझ लेना। आज मॉर्निंग में जब स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखा, जिसे देख के मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ कि ये क्या कर दिया ट्रिपल एच ने। आज मॉर्निंग में मेरा एक क्रिकेट मैच था, तो इसी वजह से मैंने स्टेडियम से ही फेस वाली वीडियो बना के अपलोड करी थी। पहले मैंने सोचा था कि घर पहुंच के वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा, अपलोड करूंगा, बट टाइम पे अपलोड करने के बाद भी उस पर व्यूज़ की लगी पड़ी है। फिर मैंने सोचा यार 1-2 बजे जाके अपलोड करूंगा, थका आऊँगा, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने फेस वाली वीडियो स्टेडियम से ही अपलोड कर दी थी। अब जनवरी 2026 के बाद से आप आज की डेट तक ये बार बार होता देख रहे हो कि WWE में कितने टाइटल रिसेंट में ही चेंज कर दिए हैं, वो भी रेसलमेनिया 42 से एंड पहले। वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, वुमेन्स टैग टीम टाइटल और अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो ट्रिपल एच पीछे कैसे रहते कॉडी रूड्स को वापस से चैंपियन बनाने में। ड्रू मैकिंटायर को हरा के फिर से चैंपियन बना दिया गया है, जिसने स्मैकडाउन की व्यूअरशिप सुधारी, जिसने टिकट सेल इंक्रीज करवाई, उसको रेसलमेनिया 42 से पहले हरा दिया गया है। ड्रू मैकिंटायर मेन इवेंट डिजर्व करते थे रेसलमेनिया 42 का। ड्रू मैकिंटायर को WWE ने, या यूं कहूं ट्रिपल एच ने, काफ़ी बार स्क्रू करा है। ये ऐसा सुपरस्टार है जो अपने होम टाउन या यूं कहूँ अपनी होम कंट्री में भी इनको चैंपियन नहीं बनाया जाता है। और आज जो ड्रू मैकिंटायर के साथ हुआ है ना, सीरियसली दिमाग फटा जा रहा है मेरा। तो आपको बता दूं, कॉडी रूड्स को एरिना में कितना हिट मिलता है कितना नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट यूट्यूब पे तो मिलता ही है। कॉडी रूड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की हाईलाइट WWE ने जब यूट्यूब पे अपलोड करी, जिस पे 2,80,000 व्यूज़ हैं, उस पर भाई साहब 12,000 लाइक और 34,000 डिसलाइक हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैंस कितने ज़्यादा खुश नहीं हैं ट्रिपल एच के डिसीजन से। ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत बुरा लग रहा है, जिसने WWE अपने पैंडेमिक के टाइम में कैरी करा शोल्डर पे। फ्यूड ऑफ द ईयर वो CM पंक के साथ रहे 2024 में, और वो ऑलवेज कंसिस्टेंट रहते हैं रिंग में, हमेशा माइक्रोफोन पे अच्छे प्रोमो देते हुए नजर आते हैं। कॉडी रूड्स तो कहीं सामने टिकते भी नहीं है। ड्रू मैकिंटायर को बस ट्रांजिशनल चैंपियन बना के रख दिया। मैंने ये तभी कह दिया था जब ड्रू मैकिंटायर ने जनवरी में टाइटल जीता था, और वही ट्रिपल एच ने करके दिखा दिया। इस पूरे टाइटल रन में ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। पूरे टाइटल रन में, पूरा क्या कह रहा हूँ, 1 से 1.5 महीने का टाइटल रेन है, उसमें केवल एक टाइटल डिफेंस, और पूरा जो ड्रू मैकिंटायर का रेन था वो केवल और केवल एक आदमी, एक इंसान के आसपास ही घूमता रहा, जो कि कॉडी रूड्स था। मतलब कहीं ना कहीं WWE ने, या यूँ कहूँ ट्रिपल एच ने, ड्रू मैकिंटायर के जरिए कॉडी रूड्स को ही बिल्ड करने में चीज़ें दिखाई हैं। एक तरह से ड्रू मैकिंटायर का जोक बना के रख दिया WWE ने। जब से ट्रिपल एच ने WWE संभाली है ना, तभी मैंने कह दिया था कि ये सब खराब करके रख देगा, और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। उस टाइम कुछ लोग कमेंट कर करके मुझे ही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, अरे ट्रिपल एच अभी आया है, उसको कुछ टाइम तो दो, अभी आया है और तुम पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। टाइम ले लिया ना, कर दिया ना सब बर्बाद। पता नहीं ट्रिपल एच कॉडी रूड्स की कौन है जो इतना मेहरबान होना, समझ नहीं आता मुझे। तो पता नहीं कॉडी रूड्स के हाथ ट्रिपल एच का ऐसा क्या लग गया है जो कॉडी रूड्स पे इतना मेहरबान है यार। ये जब फर्स्ट टाइम रोमन रेंस को हरा के ये चैंपियन बना था ना, तब से ही मुझे ये एज अ चैंपियन पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसके हर मैचेस प्रेडिक्टेबल ही होते हैं। ट्रिपल एच को कोई और नहीं दिखता इसके सामने। घुमा फिरा के कॉडी रूड्स चैंपियन, फिर घुमा फिरा के कॉडी रूड्स चैंपियन। जॉन सीना ने कॉडी रूड्स को हरा के टाइटल अपने नाम करा था, ट्रिपल एच ने फिर से कॉडी रूड्स से जॉन सीना को हरा के चैंपियन बना दिया। फिर ड्रू मैकिंटायर ने कॉडी रूड्स को हरा के टाइटल जीता। अब ट्रिपल एच के दिल को ठंडक नहीं मिल रही थी, तो वापस से ड्रू मैकिंटायर को कॉडी रूड्स से हरवा के फिर से चैंपियन कॉडी रूड्स को बना दिया। अब ये टाइटल परमानेंट इस कॉडी रूड्स को ही दे दो यार। अच्छे से ट्रिपल एच ने रेसलमेनिया 42 से पहले हक दिया है, और हगा ही नहीं है, हक के उसको लीप भी दिया है। ट्रिपल एच को फायर करो पहले तो, क्योंकि रेसलमेनिया 42 से पहले इतने प्लान्स में चेंजेस करे गए हैं ना, जिसकी वजह से ये सब ड्रामे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कॉडी रूड्स जब जब चैंपियन रहा, इसके चैंपियनशिप रन में उतनी बिग और मेमोरेबल स्टोरी लाइन नहीं दिखाई दी जितनी कि फैंस को एक्सपेक्टेड होंगी। हालांकि मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। वही घिसे पिटे प्रोमो जो कि सर के ऊपर से ही निकल जाते हैं, वही प्रेडिक्टेबल मैचेस, रिजल्ट बार बार सेम चीज, बार बार सेम रिपीटेड रिजल्ट, ओवर पुश करना कॉडी रूड्स को, ओवर हीरो बनाना। अरे बिल्ड करो सुपरस्टार, थोपो मत फैंस के ऊपर। ट्रिपल एच कॉडी रूड्स को पिछले कुछ टाइम से फैंस के ऊपर थोपे ही जा रहे हैं, थोपे ही जा रहे हैं। जैसे गोबर को दीवार पे नहीं थोपते हैं, वैसे ही कॉडी रूड्स को थोपा जा रहा है फैंस के ऊपर। सच बताऊं तो आजकल WWE में ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच की बुकिंग का एक ही रूल है, कॉडी रूड्स को हमेशा टॉप पे रखना। बाकी सुपरस्टार जैसे बस साइड कैरेक्टर बन के रह गए हैं। कभी कभी मुझे लगता है WWE का नाम बदल के कॉडी रूड्स एंटरटेनमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि हर बड़ी स्टोरी लाइन, हर बड़ा मूवमेंट और हर बड़ा स्पॉटलाइट, टाइटल पिक्चर आखिर कर जा करके कॉडी रूड्स के पास ही पहुंच जाता है।
कॉडी रूड्स हमेशा टाइटल पिक्चर में नजर आता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बुकिंग इतनी वन साइडेड हो जाए ना कि बाकी के रेसलर्स को मौका ही ना मिले। ड्रू मैकिंटायर इस कॉडी रूड्स को कच्चा चबा जाए, बट कॉडी रूड्स को ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार पे अपर एंड दिखा दिया जाता है। कभी रोमन रेंस, कभी सेथ रॉलिंस, कभी दूसरे सुपरस्टार, सबकी स्टोरी बीच में रह जाती है और एंड में स्पॉटलाइट फिर कॉडी रूड्स के पास आ रही है, बार बार आ रही है। भाई ये AEW में ही सही था, पता नहीं WWE में किन नक्षत्रों में आ गया। मुझे तो लगता है कि ट्रिपल एच सिर्फ WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर नहीं बल्कि कॉडी रूड्स फैन क्लब के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। कॉडी क्राई बेबी को खुश करने में लगे हुए हैं। WWE में चैंपियन बनना है तो टैलेंट नहीं, बस ट्रिपल एच का फेवरेट बनना जरूरी है। ये ज्ञान आने वाले टैलेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो मैंने दिया है। रेसलमेनिया 42 की टिकट सेल काफ़ी ख़राब है। मैं तो कह रहा हूँ कि अब सेल होनी भी नहीं चाहिए। जो बची हुई टिकट है, जिन्होंने कराई है बुक नाइट 1 की टिकट, वो कैंसिल करा के रिफंड ले लें अपना। अब कुछ फैंस ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, ड्रू मैकिंटायर टाइटल हार गए तो हार गए, और वो राहत की सांस ले रहे हैं कि चलो ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया, कोई बात नहीं। रेसलमेनिया 42 में रैंडी ऑर्टन कॉडी रूड्स को हरा के 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। बट जैसा हालचाल चल रहा है ना, मुझे मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि ट्रिपल एच को कॉडी रूड्स के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कौन सा चश्मा ट्रिपल एच ने पहन रखा है जो कॉडी के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई कुछ हो उसमें सुपरस्टार में तो चलो उसको संभाला भी जाए। भाई किस सुपरस्टार के आगे टिक पाता है, मुझे ये बता दो ना। ये रोमन रेंस के सामने टिक पाए, चाहे मैं प्रोमो की बात कर लूँ, चाहे मैं रेसलिंग स्किल्स की बात कर लूँ, फिर मैं ड्रू मैकिंटायर की बात कर लूँ तो ड्रू मैकिंटायर के सामने भी ये कहीं भी नहीं टिक पाता किसी भी चीज़ों में। हमेशा टाइटल पिक्चर में, हमेशा टाइटल पिक्चर में। बस करो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अब झेला नहीं जाता कॉडी रूड्स को। इसकी कहानी एंड हो चुकी थी, बट ट्रिपल एच वापस से फिर नई कहानी लिख देते हैं। ट्रिपल एच और कॉडी रूड्स दोनों ही जोकर हैं और इन्होंने WWE को जोक बना के रख दिया है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने आचार विचार रखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।